गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 5.3 करेंगे। लास्ट टाइम हमने 5.1 कर ली थी। 5.2 हम इसके बाद करेंगे। 5.2 एक्सरसाइज थोड़ी अलग है, थोड़ी सी मुश्किल है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, पहले 5.3 कर लेंगे। देखिए 5.3 में हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है और उसे हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। उसे हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। पहले मैं क्वेश्चन नंबर 2 करवा रहा हूँ। सॉल्व करने का मतलब क्या होता है, आपको इसमें से x की वैल्यू निकालनी है। ऐसे क्वेश्चन हमारे पास 10th में भी थे, तो हम क्या करते थे, इसका मिडिल टर्म करते थे और x की वैल्यू निकाल लेते थे। अगर मिडिल टर्म नहीं होता था तो हम d निकालते थे, डिस्क्रिमिनेंट वाले फॉर्मूले से क्या करते थे, x की वैल्यूज निकाल लेते थे। तो यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन होंगे ज़्यादातर में आप मिडिल टर्म कर ही नहीं पाएंगे। तो फिर हम ऐसे केस में क्या करते हैं, इसको कंपेयर करते हैं ax² + bx + c = 0 से। तो यहाँ पर आपके पास a कितना आ गया 2, b कितना आ गया, b कितना आ गया 1 और c कितना आ गया 1। तो आप d निकाल लीजिए। d का फॉर्म होता है b² - 4ac। b हो गया 1 - 4 × a × c। तो 1 - 8 कितना आ गया -7। अब देखिए d जो है नेगेटिव आ रहा है। 10th में हम क्या करते थे, क्वेश्चन को छोड़ देते थे। क्या बोलते थे, d नेगेटिव है तो इसका मतलब रूट्स क्या होंगे, इमेजिनरी होंगे, मतलब रूट्स आप फाइंड कर ही नहीं सकते। मगर यहाँ पे तो हम इमेजिनरी नंबर को कंसीडर कर लेते हैं आयोटा के बराबर, सही है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, इसे फर्दर सॉल्व करते हैं। तो x की वैल्यूज क्या क्या होती हैं, -b + √d/2a। तो -b कितना दे रखा है, -1 + √d, d की जगह आएगा -7 अपॉन 2a। a कितना दे रखा है 2, तो आगे -1 प्लस, इसको कैसे लिख सकते हैं, √-7 को √-1 × √7, तो आएगा √7 आयोटा अपॉन 4। तो ये आंसर आ जाएगा। 10th में हम क्या करते थे, ऐसे छोड़ देते थे। क्यों, हम क्या कहते थे कि d नेगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब इसके रूट्स पॉसिबल नहीं है। तो देखिए ये तो एक रूट निकल आया, अब हमें दूसरा रूट भी तो निकालना है। दूसरा रूट होता है x = -b - √d/2a। तो यही आंसर आ जाएगा, बस बीच में क्या होगा, माइनस का साइन होगा। अब देखिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है x² + 3 = 0। तो आप चाहो तो इसे डिस्क्रिमिनेंट वाले फॉर्मूले से करो, नहीं तो ये सीधा भी सॉल्व हो सकता है। कैसे, x² किसके बराबर आ गया, -3 के, ये इधर चला जाएगा। तो x किसके बराबर आएगा, -√3 का अंडर रूट। क्लियर है। अच्छा, जब भी हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो प्लस माइनस का साइन हम आगे लगा देते हैं। क्लियर है। अब देखिए इसको ब्रेक कर लीजिए, -1 × √3 कितना आएगा, √3 आयोटा। तो मैं इसे लिख सकता हूँ ±√3 आयोटा। क्लियर है। तो आंसर क्या आएगा, एक तो आएगा माइनस का √-3, एक आएगा प्लस का √-3। तो ये दो क्या होंगे, इसके सॉल्यूशंस हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आप लोग। बीच में मैं एक आधा पार्ट छोड़ दूंगा, वो आप खुद कर लीजिएगा। फोर्थ में इन्होंने दिया है -x² + x - 2 = 0। -x² + x - 2 = 0। अब देखिए, अब आप इसे कंपेयर कर लीजिए इससे। तो a कितना आ जाएगा बच्चों। अच्छा, आपको अगर मान लीजिए a की वैल्यू नेगेटिव नहीं चाहिए तो आप इसे माइनस से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। पूरे को माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, पूरी इक्वेशन को, तो ये आ जाएगा
पूरी इक्वेशन को दोनों तरफ से मैंने क्या किया, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। जरूरी नहीं आप करें, मगर नॉर्मली हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है उसे हम पॉजिटिव बना लेते हैं। अच्छा आप देखिए ए कितना आएगा, कंपेयर करो उससे 1, बी -1 और सी 2। अब निकालिए डी। डी का फॉर्म होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये आ गया 1 - 8, तो ये भी आ गया माइनस का 7। अब डी नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, डी जब भी नेगेटिव आता है तो इसका मतलब इसके जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे, इमेजिनरी होंगे। अब फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, एक्स की वैल्यू निकालते हैं, वो आती है -b + √d/2। एक वैल्यू तो ये होती है, पहले ये फाइंड करेंगे फिर दूसरी माइनस वाली भी फाइंड कर लेंगे। अब देखिए -b कितना हो गया, 1 + √d -7/2 × a। तो 1 प्लस इसे लिख सकते हैं √7 आएगा। अच्छा अब हम दूसरी वैल्यू भी निकाल लेते हैं एक्स की। उसमें क्या होगा, यहाँ पर बीच में माइनस आ जाएगा, अब देखिए अब हम करते हैं सीधा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में उन्होंने कहा है √3x² -√2x + 3√3 = 0। अब देखिए इसे कंपेयर करेंगे किससे, ax² + bx + c = 0 से। तो यहाँ पर a कितना आ गया, वो आ गया √3, b आ गया -√2 और c आ गया 3√3। अब हम निकालते हैं d। d का फॉर्म होता है b² - 4ac। क्या आ जाएगा 2 और 3 3 3 9 36, तो माइनस का 34 आ गया, माइनस का 34। अब देखिए d तो हमारा नेगेटिव आ गया, तो d नेगेटिव आने का मतलब क्या होता है, इसके रूट्स क्या होंगे, इमेजिनरी होंगे। अब देखिए x की वैल्यूज निकाल लेते हैं। x क्या होता है, -b + √d/2a, ये तो पहली होती है, और दूसरी वैल्यू -b - √d/2a। तो -b कितना होगा, √2 प्लस माइनस का √34, सॉरी -34 का √2a। a कितना दे रखते हैं आपको, a देते हैं √3, फिर आ जाएगा √2 प्लस √34 आएगा अपॉन 2√3। आप चाहो तो ऊपर से √2 कॉमन ले सकते हो। अच्छा दूसरा कैसे निकालोगे, बीच में बस माइनस का साइन आ जाएगा, अब देखिए अब है क्वेश्चन नंबर 9 और 10।
क्वेश्चन नंबर 9 में दिया इन्होंने एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/√2 इज इक्वल टू 0। देखिए इसे आप कंपेयर करिए इससे, तो a कितना आ जाएगा 1। और देखिए आप क्या करिए, पहले इसे एलसीएम लेके सॉल्व कर लीजिए। पहले कंपेयर करने से पहले एलसीएम लेके सॉल्व कर लो, तो आएगा √2x² प्लस √2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये इधर चला जाएगा, ये आएगा √2x² प्लस √2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब कंपेयर करिए, a आ गया √2, b आ गया √2 और c आ गया 1। अब हम निकालते हैं d की वैल्यू। d किसके बराबर होता है बच्चों, b² - 4ac के। तो आएगा 2 - 4√2। ये भी देखिए नेगेटिव ही है, माइनस कॉमन ले लीजिए आप, तो आ गया 4√2 - 2। माइनस पूरे में से हमने क्या किया, कॉमन ले लिया। अब देखिए अब x की वैल्यू क्या होती है, -b प्लस √d/2a, पहली वाली। अभी दूसरी निकालनी है, तो -b कितना हो गया, -1 प्लस अपॉन 2a, a कितना दे रखा है √2, तो आएगा -1 प्लस √4√2 - 2 आया। अच्छा अब दूसरी x की वैल्यू क्या होगी, वो होगा -b -√d/2a। तो आप क्या करोगे, यही आंसर आएगा, बस यहाँ पे प्लस की जगह क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। अच्छा देखिए इससे ये आयोटा कैसे आ गया वो देख लीजिए। बस यहाँ पे मैं क्या दे रखा है, अंडर रूट में -4√2 - 2 ये दे रखा है, तो मैं इसके ब्रेक कर लेता हूँ इसे इस तरीके से। तो ये किसके बराबर होगा, आयोटा के। अच्छा अब देखिए 10th पार्ट आप खुद कर लीजिएगा इसका। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 5.2। देखिए एक्सरसाइज 5.2 में आपको दो चीजें निकालनी है, एक तो है आर्गुमेंट और एक है मॉडुलस। और फिर इसकी हेल्प से, आर्गुमेंट और मॉडुलस की हेल्प से हमें पोलर फॉर्म निकालनी होती है। अगर आपने आर्गुमेंट और मॉडुलस निकाल लिया तो पोलर फॉर्म तो अपने आप ही निकल जाती है, उसमें आपको ज़्यादा हेडेक नहीं करनी। अच्छा अब देखिए मॉडुलस का मतलब क्या होता है, पहले ये समझ लीजिए। मान लीजिए आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है 2 + 3 आएगा, तो इसमें जो रियल पार्ट होता है वो तो x कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करता है, और जो इमेजिनरी पार्ट होता है वो y कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करता है। तो हम इसको इससे कंपेयर करते हैं x प्लस आयोटा y से, तो x आ गया 2 और y आ गया 3। अब मैं इसको ग्राफ के ऊपर लोकेट करता हूँ रफली। मान लीजिए 2,3 यहाँ कहीं आता है, तो मैं जब इसको ओरिजिन से ज्वाइन करूँगा तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा, इस पॉइंट को चलो मैंने a मान लिया, तो ये जो OA होगा डिस्टेंस, ये होगा इसका मॉडुलस। ये क्या होगा, z का मॉडुलस। मॉडुलस ऑफ z लिखते हैं कैसे हम, इस तरीके से। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, √x² + y²। क्या फॉर्मूला होता है इसका, √x² + y²। तो मॉडुलस का मतलब तो समझ आ गया होगा। मान लीजिए आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है, उसका जो रियल पार्ट होता है
उसको हम क्या करते हैं एक्स कोऑर्डिनेट लेते हैं, और जो इमेजिनरी पार्ट होता है उसको क्या लेते हैं वाई कोऑर्डिनेट। उससे एक पॉइंट बनाएंगे, उस पॉइंट को ग्राफ पर लोकेट कर देंगे, उसे फिर ओरिजिन से ज्वाइन कर देंगे। तो ओरिजिन से इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होगा उसे हम क्या बोलते हैं मॉडुलस ऑफ जेड। उसे क्या बोलते हैं मॉडुलस ऑफ जेड। लिखते कैसे हैं, ये जेड है तो मॉडुलस ऑफ जेड ऐसे लिखा जाएगा, पैरेलल ब्रैकेट्स के बीच में जेड लिख देंगे, और इसका फॉर्मूला क्या होता है √x² + y²। तो अगर मान लीजिए इसका निकालना है आपको मॉडुलस, तो मॉडुलस ऑफ जेड का क्या फॉर्मूला होता है √x² + y²। तो ये √13 आ गया। क्या आ गया √13। तो मॉडुलस तो आपको समझा दिया। अब देखिए आर्गुमेंट। आर्गुमेंट क्या होता है, आर्गुमेंट होता है बच्चों, आपको एक पॉइंट दिया हुआ था, उसको हमने ग्राफ पर लोकेट किया, उसको फिर ओरिजिन से ज्वाइन किया, तो ये जो लाइन बनी है इसका जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल होता है उसे हम क्या बोलते हैं आर्गुमेंट। उसे क्या बोलते हैं आर्गुमेंट। अच्छा, एक्स एक्सिस के साथ तो ये वाला एंगल भी बन रहा है, ये लाइन जो है एक्स एक्सिस के साथ ये वाला एंगल भी तो बनाती है। एंगल हमेशा क्या लेना होता है हमें, राइट साइड वाला लेना होता है। कौन सा, राइट साइड वाला, मतलब राइट साइड उधर वाला लीजिए। अच्छा, अब अगर मान लीजिए ये तो पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, मान लीजिए पॉइंट सेकंड क्वाड्रेंट में हो, मतलब यहाँ पे जेड आपको क्या दे रखा था 2 + 3 आयोटा, यहाँ पर मान लीजिए जेड आपको -2 + 3 आयोटा दिया हो, तो पॉइंट जो है -2,3 सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा। अब इसे ओरिजिन से ज्वाइन करिए, तो ये वाला जो एंगल होगा इसे क्या बोलेंगे हम आर्गुमेंट बोलेंगे। इसे क्या बोलेंगे आर्ग्यूमेंट। अच्छा, अब अगर मान लीजिए ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट का लेते हैं। मान लीजिए जेड आपको दे रखा है -2 -3 आएगा, तो इसमें x की वैल्यू क्या है, x कोऑर्डिनेट क्या है -2, y कोऑर्डिनेट क्या है -3, तो वो यहाँ कहीं है, इसे ज्वाइन कर लीजिए। तो ये जो एंगल होगा ये क्या होगा थीटा जो होगा, इसे हम क्या बोलेंगे आर्गुमेंट बोलेंगे। ये कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट। अच्छा, फोर्थ क्वाड्रेंट भी हो सकता है, मान लीजिए आपको 2 - 3 आयोटा दिया है, तो इसमें x कोऑर्डिनेट क्या हो गया 2, y कितना हो गया -3, तो वो यहाँ कहीं आएगा। अब इसे ओरिजिन से ज्वाइन कर लो, तो ये जो एंगल होगा थीटा, इसे हम क्या बोलेंगे आर्गुमेंट बोलेंगे। अब देखिए इस आर्गुमेंट को निकालने का क्या तरीका है, इस आर्गुमेंट को निकालने का क्या तरीका है। इसके लिए हम पहले अल्फा निकालते हैं, और tan अल्फा का फॉर्मूला होता है y/x का मॉडुलस। ये मॉडुलस हम बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इसमें एक एंगल निकालते हैं अल्फा। tan अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है मॉडुलस ऑफ y/x। अब देखते हैं ये अल्फा कहाँ से आया एंगल, थीटा तो हमें दिख गया, अल्फा एंगल कहाँ से आया। देखिए हम क्या करते हैं, इस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, किसके ऊपर, एक्स एक्सिस के ऊपर। तो ये जो लाइन होती है इस एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगी, सही, वो इस ट्रायंगल का एंगल कहलाएगा ना, इस ट्रायंगल का एंगल, तो उसी को हम क्या बोलते हैं अल्फा बोलते हैं। जो आप ट्रायंगल बनाओगे, आप ए से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो एक्स एक्सिस के ऊपर, तो ये जो ट्रायंगल बन रहा है इसका ओरिजिन के साथ जो एंगल होता है उसे हम क्या बोलते हैं अल्फा बोलते हैं। यहाँ पे अल्फा और थीटा क्या है, दोनों सेम। अच्छा, यहाँ देखिए, यहाँ पे आप अल्फा कैसे निकालोगे, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, ए से क्या करोगे, ये पॉइंट ए ले लो, वहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे किसके ऊपर, एक्स एक्सिस के ऊपर, तो ये जो एंगल है इसे हम क्या बोलेंगे अल्फा। ये जो ट्रायंगल बनता है इसमें जो हाइपोटेन्यूज होता है, हाइपोटेन्यूज और एक्स एक्सिस, इसके बीच का जो एंगल होता है उसे हम क्या बोलते हैं अल्फा बोलते हैं। हाइपोटेन्यूज और एक्स एक्सिस के बीच का एंगल। अच्छा, इसमें अल्फा क्या होगा, यहाँ से ए से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो किसके ऊपर, एक्स एक्सिस के ऊपर, तो ये हाइपोटेन्यूज है और ये एक्स एक्सिस है, इनके बीच का एंगल क्या होगा अल्फा।
यहाँ पर देखिए ये पॉइंट ए है, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। तो अब इस ट्रायंगल में ये हाइपोटेन्यूज है, ये एक्स एक्सिस है, तो यहाँ पे भी थीटा और अल्फा क्या होंगे, सेम होंगे। अब इस अल्फा को निकालने का क्या फॉर्मूला होगा, वाई अपॉन एक्स। वाई कैसे, वाई तो ये डिस्टेंस हो गया और एक्स ये हो गया। टेन थीटा का फॉर्मूला तो याद होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये रहा परपेंडिकुलर और ये रहा बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसलिए टेन अल्फा का फॉर्मूला क्या दे रखा है इन्होंने, वाई अपॉन एक्स। अच्छा मॉडुलस क्यों लगा दिया, देखिए नेगेटिव में हमें एंगल अभी निकालने नहीं आते हैं, तो यहाँ पे जो भी टर्म आएगी उसको हम क्या करेंगे, पॉजिटिव कर लेंगे। पॉजिटिव करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे मॉडुलस का साइन लगाते हैं। क्लियर है। देखिए अगर मान लीजिए इसे सॉल्व करके y अपॉन एक्स को सॉल्व करके -1 आ रहा है, तो इसका मॉडुलस आगे लगा हुआ है, तो वो किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पर मॉडुलस का साइन लगाया है। अच्छा अब देखिए, मान लीजिए आपको यहाँ पे रिलेशन दिख रहा है, यहाँ पे थीटा और अल्फा क्या होंगे, सेम होंगे। किसमें, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। इसमें देखिए यहाँ पर थीटा जो होगा वो 180 माइनस अल्फा होगा। ये अल्फा और थीटा का सम कितना होगा, 180 होगा ना, इसलिए मैं थीटा को क्या लूँगा, 180 माइनस अल्फा। यहाँ पर देखिए यहाँ पे जो थीटा होगा, यहाँ पे भी अल्फा और थीटा का सम कितना होगा, 180। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या आएगी, 180 माइनस अल्फा। यहाँ पे भी थीटा और अल्फा क्या है, सेम है। देखिए यहाँ पर ना आगे माइनस का साइन लगाओगे थीटा के, थीटा यहाँ जो दे रखा है उसके आगे क्या करोगे, माइनस का साइन लगाओगे। क्यों, क्योंकि एक्स एक्सिस से नीचे है। एक्स एक्सिस से नीचे भी आप एंगल मेजर करते हो तो उसके आगे हम क्या करते हैं, माइनस का साइन लगाते हैं। क्लियर है। बाकी जैसे जैसे आप क्वेश्चंस करोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा ये कॉन्सेप्ट। देखिए एक क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूँ। मान लीजिए आपको जेड जो है 1 प्लस √3 आयोटा दे रखा है। इसका हमें मॉडुलस और आर्गुमेंट दोनों निकालना है। तो पहले मॉडुलस निकालो, वो होगा अंडर रूट, यहाँ पे एक्स क्या हो गया 1 और वाई कितना आ गया √3, तो होगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये कितना आ गया 2 आ। अब हमें क्या निकालना है, मॉडुलस से निकाल चुके, अब क्या निकालना है, आर्गुमेंट। आर्गुमेंट देखिए, आर्गुमेंट के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसे लोकेट कर लेते हैं। x 1 है और y √3 है, तो ये आएगा। आप इसे ज्वाइन कर दीजिए, तो ये आपको थीटा एंगल निकालना है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा और अल्फा क्या होते हैं, हमेशा सेम होते हैं, आपको याद होगा। यहाँ पे थीटा और अल्फा क्या होते हैं, हमेशा सेम होते हैं। तो अल्फा का क्या फॉर्मूला होता है, टेन अल्फा किसके बराबर है बच्चों, पाई अपॉन एक्स का मॉडुलस। तो y कितना दे रखा है आपको √3, x कितना दे रखा है 1, तो ये आ गया √3। तो टेन अल्फा आ गया √3 के बराबर। √3 कब आता है 10 में, वो आता है 60 पर, तो अल्फा आ गया 60 डिग्री। अल्फा क्या आ गया 60 डिग्री। अच्छा फर्स्ट क्वाड्रेंट में अल्फा और थीटा क्या होते हैं, सेम होते हैं। सिंस अल्फा बिलोंग्स टू फर्स्ट क्वाड्रेंट, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू अल्फा इज इक्वल टू 60 डिग्री। देखिए जितने भी एंगल्स होते हैं इसे लिखने के दो तरीके होते हैं, एक तो डिग्री होता है और एक रेडियन। तो ये मैंने जो एंगल लिखा है वो किस फॉर्म में लिखा है, डिग्री की फॉर्म में। अगली क्लास में आपको इसको रेडियन की फॉर्म में लिखना सिखाऊंगा। अच्छा अब अगर मान लीजिए आपको यहाँ पर माइनस दे दें, चलो यहाँ माइनस दे दिया, अब क्या होगा x 1 रहेगा और y कितना आएगा माइनस का √3।
अब देखिए मॉडुलस ऑफ जेड क्या होगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये आ गया 2। अब हम निकालेंगे टेन अल्फा। अच्छा पहले क्वाड्रेंट देख लीजिए, इसमें x पॉजिटिव है y नेगेटिव है, तो यहाँ कहीं आएगा। तो ये एंगल क्या है इसका, थीटा। और जब आप यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दोगे तो ये होगा अल्फा। तो यहाँ पे सिंस अल्फा जो है फोर्थ क्वाड्रेंट में है, देयरफॉर अल्फा किसके बराबर होगा, थीटा सॉरी किसके बराबर होगा, माइनस अल्फा। थीटा और अल्फा सेम तो होंगे, मगर थीटा जब भी आप फाइंड आउट करोगे उसके आगे माइनस आएगा जरूर। थीटा मान लीजिए आपको 30 आए तो हम -30 लिखेंगे, क्यों, ये एंगल एक्स एक्सिस के नीचे है। अच्छा अब मैं इसका अल्फा निकालता हूँ। टेन अल्फा का क्या फॉर्म होता है, मॉडुलस ऑफ y अपॉन एक्स। वाई कितना दे रखा है बच्चों, -√3 और x दे रखा है 1। देखिए अब आता है मॉडुलस का काम। मॉडुलस की जो वैल्यू होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है। तो यहाँ पे दे रखा है मॉडुलस ऑफ -√3, तो वो कितना आ जाएगा, √3। अगर ये पॉजिटिव होता तो एज इट इज लिख देता मैं। अब ये नेगेटिव है ना, तब भी मैं क्या करूँगा, उसको पॉजिटिव करके ही लिखूँगा। तो अब देखिए टेन अल्फा √3 के बराबर आ गया, ये कितना हो गया 10 60। तो अल्फा कितना आ गया 60 डिग्री, यहाँ रख दीजिए तो थीटा आएगा -60 डिग्री। अच्छा अब देखिए अब एक पार्ट और कर लेते हैं। मान लीजिए आपको जेड दे रखा है -1 -√3 है। तो अब देखिए यहाँ पे x कितना है -1, y कितना है -√3। तो सबसे पहले मॉडुलस ऑफ जेड वो क्या होगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये आ गया 2। अच्छा अब नेक्स्ट देखिए, अब हमें निकालना है अल्फा। तो 10 अल्फा किसके बराबर होता है, मॉडुलस ऑफ y अपॉन एक्स। तो y कितना दे रखा है बच्चों, -√3 और ये -1, तो ये आ गया √3, माइनस से माइनस कट जाएगा। अच्छा यहाँ मॉडुलस का कोई फर्क नहीं पड़ता, क्यों, मॉडुलस क्या करता है, अगर अंदर नेगेटिव होता है तो उसको क्या करता है, पॉजिटिव कर लेता है। तो ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो इसको सीधा ही मैं लिख दूंगा √3। अब √3 कब आता है बच्चों, 60 पर, तो अल्फा आ गया 60 डिग्री। अब हम देखते हैं थीटा क्या आएगा। तो सबसे पहले देखिए कौन सा क्वाड्रेंट है, इसमें x भी नेगेटिव है और y भी नेगेटिव है। तो मान लीजिए यहाँ कहीं आएगा, इसे ज्वाइन कर लो, तो ये एंगल थीटा है, सॉरी ये बाहर वाला एंगल जो होता है वो थीटा होता है। और यहाँ से ऑल्टीट्यूड डालोगे, ये वाला एंगल क्या होता है, अल्फा। तो यहाँ पे थीटा किसके बराबर आता है, इन दोनों का सम क्या होगा 180 बाई लीनियर, तो 180 माइनस अल्फा। आगे मैं क्या करूँगा, माइनस का साइन लगा दूंगा। तो अल्फा कितना दे रखा है यहाँ पे 60, तो ये आएगा माइनस का 120 डिग्री। तो आप इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, नेक्स्ट टाइम हम एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीट कर लेंगे। मगर उसके लिए आपको जो है ये आर्गूमेंट और मॉडुलस आने जरूरी है। एक बार मैं आपको दोबारा रिवाइज करवा दूंगा। अगर आपने आर्गूमेंट और मॉडुलस निकाल लिए तो पोलर फॉर्म जो है बहुत इजीली आप फाइंड आउट कर सकते हो। क्यों, मेन यही होता है, 90% केस ये होता है, उसका केवल 10% काम होता है। थैंक यू।